स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो हेलो, ठीक। अभी आपका न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में दो तरह की पॉलिसीज होती है। एक मॉनेटरी पॉलिसी जो बैंक लेके आता है, फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट लेके आता है। अभी इतना बड़ा बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है। एसबीआई है, पीएनबी है, ठीक है। पीएनबी है, एसबीआई, पीएनबी, ये सारे बैंक चलेंगे कैसे? ठीक है, सारे बैंक कैसे चलेंगे? अगर इतना पैसा है पूरी कंट्री में, तो वो पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे? उस मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? सेंट्रल बैंक डील करता है कॉमर्शियल बैंक को, और कॉमर्शियल बैंक डील करता है कस्टमर को। ठीक है, और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जो हमारा कैश है, कैश होती है लिक्विडिटी। जैसे कैश जो फ्लो हो रही है ना, जैसे बोलते हैं ना लिक्विडिटी, क्यों? जैसे लिक्विड होता है ना, पानी फ्लो होता है, सेम वैसे ही कैश है। इसलिए कैश कैश को कहते हैं लिक्विड एसेट्स। वो कैश फ्लो होता है, ठीक। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऐसे इजिली जाता है, तो बोलते इसीलिए टर्म दिया गया लिक्विडिटी। ठीक, अब उस लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए मार्केट में ना तो पैसा ज्यादा हो ना तो पैसा कम हो, इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए सेंट्रल बैंक कुछ पॉलिसी बनाता है कि अच्छा कैसे किस बैंक रेट पे, किस रेट पे हमें किसको देना है पैसा, किस रेट पे कस्टमर के पास पहुंचे, किस रेट, मतलब कुल मिला जुला के जो होती है ये मॉनेटरी पॉलिसी। इसका काम होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के कंट्रोल करना होता है इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये जितनी भी चीजें होती हैं इसी को कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए तो यही गवर्नमेंट कुछ कुछ पॉलिसी बनाता है, गवर्नमेंट सॉरी सेंट्रल बैंक। और तो सेंट्रल बैंक उस पॉलिसी को जो बनाता है और इनसे अप्लाई करवाता है। ठीक है, ये जितने भी बैंक है इनसे अप्लाई करता है कि आप ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है, तो जो सारे रूल एंड रेगुलेशंस हो जाएंगे वही है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे ये सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा? आरबीआई। आरबीआई से तो आप लोग डायरेक्ट डील नहीं करते ना, आप किससे डील करते हैं? इनसे करते हैं। ठीक है, लेकिन इनके पास पैसा कहां से आता है? आरबीआई इनको पैसा देता है या कि मार्केट से इनको पैसा मिलता है? बैंक का काम क्या है? पैसा लेना, इंटरेस्ट बनाना, बिजनेस करना, ये बैंक का सिंपल काम है। ठीक है, इनको क्या करता है सेंट्रल बैंक? इनको पैसे देता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक इनसे कहता है आप कुछ पैसे मेरे पास ले आकर रखिए, कुछ पैसे आप लिक्विड एसेट्स में रखिए, प्लस बॉन्ड में रखिए, प्लस कैश में रखिए, प्लस गोल्ड में रखिए। ठीक है, तो इन सारी चीजों, ये सारे जितने भी बैंक है कॉमर्शियल बैंक, इन बैंकों से कुछ ना कुछ अप्लाई करवाता है। अगर पैसा भी देता, जैसे मान लीजिए सेंट्रल बैंक जो है, ये सेंट्रल बैंक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक ये कॉमर्शियल बैंक को पैसा देगा। ठीक है, जैसे आपको बैंक पैसा जब देता है तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है ना, वैसे ये भी देता है। ये भी जब देता है पैसा तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है कि हम फ्री में क्यों दें, आप तो कस्टमर से निकालोगे पैसा, हम आपको फ्री में क्यों दें। ठीक है, तो ये जिस रेट पे पैसा देता है, ठीक है, ये रेट होते हैं बैंक रेट। ठीक है, फिर एक रेट होता है रेपो रेट। ठीक है, तो अलग अलग रेट हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो ये कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता है। ठीक है, और फिर उसके बाद और भी सारी चीजें हैं, लेकिन बेसिक चीजें ये है कि ये इनको पैसा दे रहा है और इनसे आपको पैसा मिल रहा है। अब आपको किस रेट पे पैसा मिल रहा है, जैसे ये इनको दे दिया, ठीक है, या ये इनको दे दिया, इसके पास जब मनी एक्सेस हो जाता है तब भी ये यहाँ पहुंचा देते हैं और इनसे भी इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक से। ठीक, और अब इनकी डीलिंग किससे होती है? कस्टमर से। ये भी रेट लेते हैं। ठीक है, तो ये किस रेट पे, ये जिस रेट पे लेते हैं वो होता है आपका बेस रेट। ठीक है, आपको जो पैसे मिलते हैं ना वो बेस रेट होता है। ठीक, ये चीज समझ आ गई? मॉनेटरी पॉलिसी के डेफिनेशन लिख लीजिए पहले तो।
मैंने ये मैं बता रहा हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेप टेकन बाय आरबीआई सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी रेगुलेट करने के लिए जो जो स्टेप लेता है वही होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप। डेफिनेशन लिखिए, मॉनेटरी पॉलिसी रिफर टू द मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द monetary policy refers to the policy taken by पॉलिसी नहीं स्टेप इसको कर लीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द स्टेप टेकन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रेगुलेट द कॉस्ट एंड मनी सप्लाई to regulate the cost and supply of money supply or supply of money is the same thing. To regulate the cost and supply of money and credit हाँ money and credit to achieve the socio and economic growth of nation. सोशियो एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन, यहां से आपको दो तीन चीजें मिली है। एक तो मनी सप्लाई प्लस क्रेडिट सप्लाई। अब मनी सप्लाई में फर्क क्या होता है, तो फर्क पता है आप लोगों को? मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई में क्या फर्क होता है? हाँ, ये सारी चीजें क्रेडिट सप्लाई में जाएगा, मनी सप्लाई में क्या जाएगा? कैश। ठीक है, ठीक है। और भी क्रेडिट सप्लाई में और भी कुछ चीजें जाएंगी, जैसे बॉन्ड वगैरह हो गए। ठीक है, ठीक। तो ये दो चीज, इसमें कुछ चीजें आप लोग समझ लीजिए। अच्छा, अगर मान लीजिए देश में गरीबी आ गई, देश में गरीबी है, तो क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है खूब सारा पैसा प्रिंट करके और मार्केट में डाल दे? क्यों नहीं कर सकती? नहीं, इकोनॉमी डिसबैलेंस हो जाएगा, जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत हाई हो जाएगा। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पैसे अभी मार्केट में जिस लेवल पे हैं, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, तो जो प्राइस सारे कमोडिटीज हैं इनकी प्राइस भी जस्ट डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन को ही बेसिकली कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन न आए, डिफ्लेशन न आए, रिसेशन न आए, इसी को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए आरबीआई लेके आता है मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट लेके आती है फिजिकल पॉलिसी। ये जो गवर्नमेंट बजट वगैरह लेके आती है ना, बजट इसका इतना टैक्स होगा, इसमें इतना जीएसटी होगा, इसमें इतना होगा, इतना चुंगी का लगेगा, ये सारी चीजें होती है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट के हाथ में, और मॉनेटरी पॉलिसी किसके हाथ में होती है? आरबीआई के। मतलब इसने क्या किया है, कैश प्लस क्रेडिट, इसको मेंटेन करना, यही है लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी को मेंटेन, ये मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है? मेंटेन बाय आरबीआई। और ये मेंटेन किस लिए किया जाता है? सोशियो एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये किस लिए किया जाता है? सोशियो एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, समझ आ गया? समझ आ गया आप लोगों को कि बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? अगर आपका घर है, आपके घर में कुछ सोर्स ऑफ इनकम होगी और पर्टिकुलर उतनी इनकम आती होगी, तो उस इनकम से पूरे महीने भर की चीजें कैसी चलाई जाए, वो एक तरीका होता होगा। रिटर्न नहीं होता, अनरिटर्न होता है। ठीक है, तो वो जो तरीका होता है वो आपके घर की पॉलिसी हो गई।
कि हमको अपने घर की इकोनॉमिक स्टेटस कैसे लेके चलना है कि 1 तारीख को अगर सैलरी डली है तो 30 तक ले जाना है। ठीक है, ऐसे ही कंट्री लेवल पे सारी चीजें मेंटेन कैसे रखना है वो बैंक कैसे करेगा, वो बैंक करेगा ऐसे। और ये इसमें बेसिकली क्या होता है, सबसे बेसिकली आता है इंटरेस्ट रेट, मतलब कुल घुमा फिरा के इसी पे आएगा इंटरेस्ट रेट। पूरी मॉनेटरी पॉलिसी अभी आप आगे पढ़ेंगे कि इसी पे है, इंटरेस्ट रेट पे, कि कैसे अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, प्राइस ज्यादा बढ़ गई है चीजों को तो कैसे कंट्रोल करना है, प्राइस कम हो गई है चीजों को, रिसेशन वाली सिचुएशन आ गई तब कैसे करना है। मतलब घुमा फिरा के पूरा यही इंटरेस्ट रेट पे आएगा। और इसी को जो मैनेजमेंट करने का पूरा तरीका जो ये लेके आते हैं आरबीआई, वही हो गई मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? कुछ भी अभी इसमें डाउट हो तो बताइए। भी अब आपके पास आप डील करते हैं कॉमर्शियल बैंक से, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक। लेकिन ये कॉमर्शियल बैंक जो डील करते हैं ये करते क्या हैं, ये आपसे पैसा उठाते हैं और आपको पैसा देते हैं। ठीक है, लेकिन वो पैसा उठाते हैं, कुछ इंटरेस्ट रेट देते हैं आपको सेविंग्स पे, या जो भी पैसे आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, प्लस इनसे जब आप पैसे लेने जा रहे हैं तब कुछ परसेंट लेते हैं। मतलब क्या, वो एज ए इंटरेस्ट रेट, वो कौन डिसाइड करता है? मतलब ऐसे थोड़ी ना है, अगर मान लीजिए आरबीआई ने डिसाइड किया है कि ये रेट आप लेंगे, तो ये रेट जितने कॉमर्शियल बैंक है सब पे लागू होता है। वो थोड़ा सा अप डाउन कर सकते हैं अपने लेवल पे, ठीक है, अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो फिक्स चीजें जैसे सीआरआर है, अगर गवर्नमेंट ने बोला है, आरबीआई ने बोला कि आपको 4% मेंटेन करना है, तो ये सारे बैंक पे अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, मतलब घूम फिर के ये समझ लीजिए कि एक गांव के ये सारे अलग अलग घर है, ठीक है, और ये प्रधान है, प्रधान बोलता है ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, सेम चीज ऐसे होता है कि इसमें बैंक इनको डिसाइड बताएगा कि आपको ऐसे ऐसे फॉलो करना, ये चीजें करना, और ये फॉलो करते हैं। ठीक है, और फिर उसी बेस पे ये डील करते हैं कस्टमर से। ठीक है, इसके वजह से मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। लिक्विडिटी मतलब कैश क्रंच नहीं आने पाता। ठीक है, अब इसमें ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अगर कैश कम हो गया तो लो प्रिंट कर दो। मतलब अगर देश में क्राइसिस आ गई है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उठाए पैसे की मशीन और प्रिंट कर दिए। अगर पैसे की मशीन लेके आप प्रिंट कर दिए, अब ये कैश बहुत ज्यादा आ गया मार्केट में तो इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन हो जाएगी। जैसे जब ब्लैक मनी आती है ना मार्केट में, ब्लैक मनी जैसे होते हैं ना, फेक करेंसी आती है मार्केट में, एंट्री कर जाती है, लेकिन मार्केट वालों को पता नहीं चल पाता। ठीक है, वो बैंकर्स के पास जब जाती है तब पता चलता है कि अच्छा ये नकली नोट है। ठीक है, तो जब मार्केट में ब्लैक मनी आती है तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इन्होंने 1 लाख करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया मार्केट में, और 10,000 करोड़ भी अगर फेक करेंसी आ गए तो 1,10,000 करोड़ हो गए ना मार्केट में। तो जो एक्स्ट्रा आई है वो क्या करेगी, वो इन्फ्लेशन ही बढ़ाएगी। ठीक है, जिनके पास 100 रुपए आना चाहिए उनके पास 110 पहुंच रहे हैं। ठीक है, जिनके पास 1,000 आना चाहिए उनके पास 1,100 पहुंच रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा मनी आ रही है तो वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा शॉपिंग करेगा, एक्स्ट्रा डिमांड करेगा। और कॉन्सेप्ट तो पढ़े ही हैं, मोर डिमांड मोर प्राइस। डिमांड फिक्स नहीं रहता ना प्राइस। अच्छा, टमाटर का प्राइस कभी फिक्स हुआ है? दूध का पैकेट एमआरपी का मतलब ये नहीं होता कि वही प्राइस होगी, एमआरपी तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है। लेकिन दूध का भी एमआरपी से प्लस में जाता है जब क्राइसिस होती है। पता है ना, 10 रुपए किलो का नमक 100 रुपए किलो का बिकता है जब अफवाह फैलती है कि नमक मार्केट से खत्म होने वाला है। ठीक है, तो वो सब होर्डिंग होती है, वो सब अफवाह फैलाती है। ये सारी चीजें होती है कि आप डील कर रहे हैं बैंक से, लेकिन बैंक भी किसी अदर बैंक से, ये मतलब समझ लीजिए इनका गार्जियन हो गया। ठीक, अभी ये जब डूबने लगते हैं ना तब ये बचाते भी हैं। ठीक है, कि जब इनका कभी कभी ऐसा होता है कि अफवाह फैल जाती है कि ये बैंक डूबने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं, मेरा कैश दीजिए। ठीक है, कहते हैं कि मतलब डूब जाएगा तो मेरा तो सारा पैसा जाएगा। तो उस सिचुएशन में भी ये फिर पैसे देते हैं, जितना मांगे दो तुम। ठीक है, तो ये इसके यहाँ जितने भी विड्रॉ करने जाएंगे तो क्या करेंगे लोग, विड्रॉ करने जाएंगे, ये देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा। फिर एक टाइम बाद ऐसा होगा कि लोग कहेंगे ऐसे सब भ्रम फैला रहे हैं, और फिर जो लोग पैसे निकाले थे फिर रिटर्न ले जाके देते रहेंगे।
ठीक है। तो इन सारी सिचुएशन की मतलब सारी सिचुएशन ये संभाल रहे हैं कॉमर्शियल बैंक, लेकिन जब सिचुएशन डिफिकल्ट आती है तो कौन संभालता है? आरबीआई। ठीक है, अगर आरबीआई इनको मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ना रखे तो ये तो लूट जाए। एसबीआई का तो आप खुद ही उसके सर्विस से बहुत वाकिफ होंगे। ठीक है, अभी उसकी सर्विसेज है, फिर कुछ टाइम बाद अगर मॉनेटरी पॉलिसी नहीं होगी फिर बैंक क्या करेंगे? सब अपना अलग अलग रेट रखेंगे। ठीक, कहेंगे हम इतने में दे रहे हैं, आप इतने में दीजिए, हम इतने में दे रहे हैं, ये भी धीरे धीरे कर लेंगे। तो इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए जो एक पॉलिसी बनाई गई कि मार्केट में जितना कैश चाहिए उतना ही रहे, ना ज्यादा आए ना कम आए। ठीक है, अब घूम फिर के इससे क्या मेंटेन हो रहा है? सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अगर पैसा थोड़ा इधर उधर हुआ तो ये दोनों डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिक यही होता है कि सोशियो एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ही किया जाता है। ठीक, यही काम गवर्नमेंट भी कर रही है, यही काम बैंक भी कर रहा है। ठीक है, फिर अलग अलग रेट होता है कि जैसे इसने अपना जिस रेट पे दिया वो बैंक रेट होता है, आपको जिस रेट पे ये दे रहे हैं वो बेस रेट होता है। मतलब इन आपको ये कैश दे रहे हैं किसी रेट पे, जैसे मान लीजिए अगर इनको बैंक रेट है मान लीजिए 5%, ये 5% पे पा रहे हैं पैसे इनसे सेंट्रल बैंक से, तो आपको कितने परसेंट पे देंगे? 5 से प्लस में देंगे ना। ठीक है, 5 पॉइंट कुछ कर देंगे, 6 कर देंगे या कुछ भी कर देंगे। तो ये हमेशा बेस रेट, ध्यान रखिएगा, बेस रेट हमेशा बैंक रेट या रेपो रेट से प्लस में होता है। ठीक, अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट जब मैं आपको समझाऊंगा तो समझ आएगा। अच्छा, सीआरआर क्यों कम है, एसएलआर क्यों ज्यादा है? ठीक है, बैंक रेट क्यों कम है, रेपो रेट क्यों कम है, लेकिन बेस रेट क्यों ज्यादा है? ठीक है, ऐसी सारी चीजें हैं, ये आगे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझ आ गई। बैलेंस। ठीक, ये सारी ये लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक, इकोनॉमी ये लिखा है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ लिख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव है इसका। बताते हैं, अभी आगे समझाते हैं। हो गया। प्राइस स्टेबिलिटी कैसे करते हैं? मतलब प्राइस स्टेबिलिटी किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी भी कमोडिटी के प्राइस स्टेबल करना है तो कैसे करेंगे आप? एक बात बताइए, आपके पिताजी अगर आपको दे रहे हैं महीने तक, महीने के 10,000 रुपए, और किसी महीने बिना मतलब के कह दें बेटा ये लो 15,000, आप क्या करेंगे? सबसे पहले सेविंग तो नहीं करेंगे। सेविंग इंडियंस का कल्चर नहीं है, या किसी का भी यंग 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 एज वाले सेविंग नहीं करते। ट्रिप पे चले जाओगे और मतलब घुमा फिरा के आप करेंगे एक्सपेंस, है ना, एक्सपेंस करेंगे। मतलब आप जो मार्केट में अभी 10,000 दे रहे थे मार्केट को, आप अब 15,000 देंगे। ठीक है, मतलब आपने जो परचेजिंग कैपेसिटी है आपकी बढ़ गई। ठीक है, तो अभी मार्केट में जो 10,000 जाना चाहिए था वो जा रहा है कितना? 15,000। ठीक, ऐसे ही अगर मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे? एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने लगेंगे, और जब एक्स्ट्रा एक्सपेंस करेंगे तो क्या होगा? चीजों की प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है,
कोई भी चीज की जब आप डिमांड ज्यादा एक्सेस कर देंगे तो उसकी प्राइस बढ़ने लगेगी। तो इस प्राइस को रोकने के लिए क्या करते हैं, ये लगाते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का अच्छा, मार्केट में पैसा है तो उसको कैसे खींचना है। इन्फ्लेशन जब होता है तो इनकी दो पॉलिसी होती है, ठीक है। एक मतलब ऐसी होती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा के पैसा ले लेते हैं, ऑब्जर्वेटरी एक्सपेंशन और ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेटरी में क्या करते हैं, पूरा पैसा एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है, दो पॉलिसी होती है, इसी पे चलती है। एक मार्केट में पैसा डालना है और एक मार्केट से पैसा उठाना है, ठीक है। मार्केट में अगर पैसा डालना है तो क्या करते हैं, तुरंत जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको कम कर देते हैं। इसको कम कर देते हैं तो लोग क्या करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, जल्दी जल्दी जाओ पैसा उठाओ, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, अब यही चीज अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो ये क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो आप लोन लेने जाएंगे तो उसका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, एज वेल एज आपकी जो सेविंग होगी उस पर इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो लोग कहेंगे काम करो, पैसा लगाओ बैंक में, ठीक है। फिर क्या होगा, जो पैसा गया है ये तुरंत आ जाएगा। तो ये तरीका होता है। तो ये दो तरीके क्या हो गए, ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी में क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, ठीक है। तो सारा पैसा एब्जॉर्ब करके बैंक अपने पास ले आ लेगा, ठीक है। एक्सपेंशनरी में क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देंगे, तो लोग खुद पैसा लेने आ जाएंगे और पूरे मार्केट में पैसा एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक। ये दो तरीके होते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक। अभी इसी में ये क्या कर रहे हैं, ये प्राइस को स्टेबल कर रहे हैं। मतलब पूरे मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर रही है, बैंक भी कर रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ने तो दे दिया एमआरपी, लेकिन यहाँ तो जब सिचुएशन ऐसी आएगी तो एमआरपी ज्यादा भी बिकेगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आएगी और हर चीज पे आ सकती है, लेकिन बैंक क्या करता है, बैंक पैसे को उतना ही देता है, उतना ही लिक्विडिटी मेंटेन करता है जितना जरूरी है। जैसे आपके पिताजी आपको उतना ही पैसा देते हैं जितना जरूरी है, वैसे ही बैंक मार्केट में उतना ही पैसा उतारता है, ठीक। फिर अगर ये चीजें होती है कि ये किससे, मॉनेटरी पॉलिसी से ही होता है, इस रेट पे आप बांटेंगे तो इतना जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ, इसको भी अभी समझाएंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ, घूम फिर के ये हो क्या रहा है, घूम फिर के क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए अचानक से, लॉस किसको होगा, कि सारे सेक्शन को नहीं होगा, जिनके पास भरा पैसा है उनको तो नहीं होगा। कहते हैं कि पेट्रोल का प्राइस जब 2 रुपए बढ़ता है तो किसको फर्क पड़ता है, या रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज का जब प्राइस बढ़ा तो किसको फर्क पड़ा, मिडिल क्लास, पुअर पीपल। एलिट को नहीं बढ़ा, उसको तो पता भी नहीं कि अच्छा 250 में था अब 350 में हो गया, उसको नहीं ध्यान, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ, इकोनॉमिक मेंटेन तो कर ही रहा है, सोशल का भी ग्रोथ कर रहा है, सोसाइटी का भी। अगर ये नहीं मेंटेन करेगा सोसाइटी में क्या होगा, अप डाउन हो जाएगा। तो ये मेंटेन कर रहा है, ठीक। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे कर रहा है, अरे जब ये सोशल ग्रोथ कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो ये फाइनेंशियली भी तो आपको स्टेबल कर रहा है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपको पता है कि समोसा 10 मिलेगा और अचानक से आप गए और समोसा 5 ही मिला, तो आपको जो लिमिटेड मनी है तो उसमें इतनी चीजें आप खरीद पाए, यही तो हो गई ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबकी। ये सारी चीजें कर रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी से ही, जैसे कहते हैं ना कि सोशल ग्रोथ सोशल डेवलपमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी से फुल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी से फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होता है, अगर प्राइस, मनी की प्राइस कंट्रोल्ड है, मनी की प्राइस कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है, ठीक है। आपको पता है कि हमको 1000 रुपए में इतनी चीजें मिलेगी, ठीक है। तो आप एक दिन के 1000 रुपए में कमा के बैठ नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इस 1000 की वैल्यू इतना है कि एक दिन में मैं कर लूंगा, इस 1000 की वैल्यू इतनी नहीं है कि 10 दिन या 1 महीने का मैं काम कर लूंगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये मार्केट में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, ठीक। कि कैसे जनरेट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है, इनको ये पता है कि अगर पैसा इतना है और इसका इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा देंगे तो वैल्यू ऑफ मनी घट जाएगी या बढ़ जाएगी, तो उसको मेंटेन कर रहा है। तो उस मेंटेनेंस की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। अगर अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है और 100 रुपए की अचानक से वैल्यू 1000 रुपए हो जाएगी, तो जो वर्क करने वाले हैं 10 दिन वो नहीं करेंगे, चलो ठीक है, ठीक। ये चीजें होती है, कहते हैं ना कि जैसे पैसा आ गया किसी के पास ज्यादा, तो फिर कहता अरे अभी तो पैसा है, पहले इसको खत्म होने दो। ये इंडियन लोगों की सोच है, सबकी सोच है।
ठीक, तो ये चीजें हो गई। ये समझ आ गया, प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। मतलब बेसिकली आपको घुमा फिरा के क्या हो गया, सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है। ठीक है, सबका। एक मैनेजर को अगर पैसा मिल जाए 1 लाख रुपए और उसकी कीमत हो जाए 10 लाख, मतलब जितना 1 लाख में खरीद पा रहा है वो 10 लाख में उतना खरीद सकता है। अचानक से ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो वो क्या करेगा? यही ना करेगा कि अच्छा ठीक है अब तो हमारे पास पैसा आ गया है, अभी थोड़ा काम रोकते हैं। नहीं, एजुकेटेड में वो सब करते हैं। ठीक है, ये सब करते हैं। ठीक, तो ये हो गई बेसिक ऑब्जेक्टिव। अब मॉनेटरी पॉलिसी में 2 तरह के टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे ना, 11th में पढ़े होंगे, 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, शायद फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे इकोनॉमी में। ठीक है, 2 टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स में होते क्या क्या है बताइए आप लोग। अच्छा, क्वांटिटेटिव में जहां नंबर आया कितने परसेंट ये रखना है, इतने परसेंट ये रखना है, वो सारी चीजें जाएगी क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव में जाएगा नंबर नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए राशनिंग ऑफ क्रेडिट कि इसको इसको देना है, इसको नहीं देना, इसको देना है। ठीक, मोरल वैल्यूज जैसे इनको दिए जाते हैं ना कि देखो बैंक पा गए हो तो ये नहीं कि आप लूटना मचा दो। ठीक है, मोरल सुएशन, मोरल वैल्यूज। ठीक है, अगर ये कुछ कर रहा है, आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत कड़े एक्शन लेता है, जैसे पेटीएम का बंद हो जाना है, बंद हो गया है। पेटीएम चल रहा है, बीच में पेटीएम चल रहा है ना, पेटीएम ऐप चल रहा है, पेटीएम बैंक को शट डाउन कर दिए हैं। पेटीएम ऐप इंटरमीडिएटर का काम कर रहा था, इसने बैंक भी चला दिया था। ठीक है, और इनके जो नॉर्म्स थे सीआरआर एसएलआर के, वो नॉर्म्स नहीं मेंटेन किया, तो इनका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। ठीक, ऐसे बहुत बैंक आते हैं बंद हो जाते हैं, आते हैं बंद हो जाते हैं। देखते हैं कि किसी किसी बैंक का एटीएम लगा, फिर पता चला वो बैंक ही गायब, मर्ज नहीं हुआ, मार्केट से ही गायब हो गया। तो ये क्या करती है, आरबीआई उनको शट डाउन करा देती है। ठीक है, उनका पैसा किसी और बैंक में भेज देती है। ठीक, तो ये सारी चीजें स्टेप है, अगर नहीं फॉलो करोगे तो आरबीआई यह एक्शन लेगा। ठीक है, आपके पिताजी आप पैसा भेज रहे हैं, नहीं पढ़ोगे तो घर बुला लेंगे, चलो आओ। ऐसे ही सेम होता है। ठीक, तो ऐसे ही क्वांटिटेटिव में आप जाएंगे तो क्वांटिटेटिव में बैंक रेट आ जाएगा। ठीक है, रेपो रेट आ जाएगा, रिवर्स रेपो रेट आ जाएगा। ठीक है, सीआरआर आ जाएगा, एसएलआर आ जाएगा। अच्छा, सीआरआर और एसएलआर में क्या फर्क है? कैश रिजर्व रेशियो और ये दूसरा जो है, हाँ, स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसका उस दोनों में फर्क क्या है? हाँ हाँ, ठीक है, हम वो आरबीआई के पास मेंटेन करते हैं। ये समझ लीजिए कि अगर आपके पिताजी 10,000 आपको दे रहे हैं और आप 1,000 किसी दोस्त को देते हैं कि ये लो रखे रहो, तो आपका क्या हो गया, आरबीआई हो गया। ठीक है, कि वो मेरा मेरा सेविंग हो गया, लेकिन कोई देता नहीं है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें आप जान लीजिए, अभी कल मैं आपको ये कराऊंगा। हम्म यहाँ लोग को पैसा उधार लेके नहीं करते हैं। ठीक है, अभी सीआरआर और एसएलआर, इन दोनों में फर्क क्या होता है? सीआरआर सिर्फ कैश में मेंटेन किया जाता है, और ये आरबीआई के साथ ही क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक जितने भी हैं, ये कुछ तय करता है, 4% के राउंड रहता है ऐसे ही। ठीक, इस समय ये कहते हैं अपना इतना पैसा तुम ले आके दो आरबीआई को, ये आरबीआई खुद तय करता है टाइम टाइम पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कैश ज्यादा है तो ये तुरंत बढ़ा देंगे, मार्केट में कैश ज्यादा है तो कहेंगे, जैसे मान लीजिए ये अगर एग्जाम्पल 4% है, अगर ये अचानक से 8% कर दें तो कहेंगे ना कि 8% हम कर देंगे तो मार्केट से कैश मंगाएंगे। ठीक है, और फिर आरबीआई में लेके जाएंगे। तो ये हो गया टोटली कैश में, ये कैश मेंटेन करते हैं किसके पास, आरबीआई के पास। ठीक है, आरबीआई के पास मेंटेन करते हैं, जो इनका एनडीटीएल होता है उसका। ठीक, अभी ये क्यों करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ये कंपल्सन है, ये वैसे नहीं शौक से करते हैं, ये आरबीआई का कंपल्सन है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा।
ठीक है, ये कैश में कि आप पैसा ले आइए हमारे पास रखिए, आपकी सिचुएशन अगर गड़बड़ होगी तो पैसा कौन देगा? आप पे तो पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है, अगर आप डूब गए तो पूरी इकोनॉमी डूब गई, हम आपको क्यों पैसा देंगे? आप ले आइए और पैसा दीजिए, आप जितना बिजनेस बनाया ये लेके आइए और हमको दीजिए। और एसएलआर में क्या होता है, ये तो आप हमको दे दिए, ठीक है। अभी इसमें क्या हो गया, कैश, गोल्ड, सिक्योरिटी, ठीक, इसको क्या करिए, इसको आप अपने पास ही रिजर्व बना के रखिए, ठीक है, हमको मत दीजिए, लेकिन इसको आप अपने पास ही रखिए। इस समय करंटली 18% चल रहा है, ठीक है, मतलब आपके पास कितना हो गया, 18% ये और 4% ये, कितना हो गया, ठीक, ऐसे तो मतलब कुल मिला जुला के 25% के राउंड पहुंच गया ना। अब इनके पास बचा 75%, 75%। अब उससे आप लिक्विडिटी मेंटेन करिए, ठीक, ये एक तरह से रिजर्व हो गया। अच्छा, आरबीआई क्यों नहीं डूबता, यही वजह से नहीं डूबता, क्योंकि इतना तो ये कैश रिजर्व करके रखे हैं किसी न किसी फॉर्मेट में, गोल्ड कैश। अब गोल्ड, अच्छा आप लोगों ने ये सोचा कभी कि गोल्ड क्यों रखा जाता है? ठीक, क्योंकि ये जो है ना, इनकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। एक गोल्ड स्टेबल होता है, ठीक है, ये सारी चीजें अनस्टेबल होते हैं। जैसे एक गोल्ड करेंसी होती है, गोल्ड करेंसी इज डिफरेंट थिंग। ये क्या होता है, ये स्टेबल होता है। जैसे मान लीजिए कहते हैं ना कि पहले के जमाने में 100 रुपए में इतनी चीजें खरीदी जा सकती थी, ठीक है, आज के जमाने में 100 रुपए में क्या होगा, जाएंगे दो दोस्त नाश्ता करेंगे, खत्म। 5 लोग गए, पहुंचे किसी कैफे में, 500 रुपए का बिल आ गया, खत्म। लेकिन वो जमाना दूसरा था, मतलब वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई, डाउन हो गई, ठीक है। जो चीजें आपको 2 पैसे में मिलती थी पहले टाइम में, आज वो आपको 10 रुपए में नहीं मिल रही है। लेकिन गोल्ड का भी क्या ऐसे है कि पहले 100 ग्राम का रेट कुछ और रहा हो, अब 100 ग्राम का रेट एकदम घट गया हो, है ना? ऐसा नहीं है ना? तो ये स्टेबल है, ये टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए इसको रखा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको रखा जाता है कि इन चीजों से जब गड़बड़ाएगा ना, तब गोल्ड से हम मेंटेन करेंगे। तो गोल्ड ये तो खुद ही रखवा ही रहा है, आरबीआई भी रखता है, ठीक। तो ये तरीका होता है। तो ये सीआरआर और एसएलआर दोनों मेंटेन कराते हैं रिजर्व रखने के लिए, ताकि अगर सिचुएशन गड़बड़ाने पाए, क्राइसिस टाइम आने पाए, तो पैसा हम कहाँ से ले आएंगे, वो यहीं से ले आएंगे, ठीक। फिर ये अब, ठीक, ये चीजें सीआरआर हो गया, एसएलआर, बाकी इसका हम कल लिखाएंगे आपको। ये चीज समझ आ गई ना, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर हमेशा क्या करेगा, आरबीआई के साथ रखेगा, एसएलआर विद हिमसेल्फ अपने पास रखेगा। लेकिन ये क्या करेगा, कैश, गोल्ड और सिक्योरिटी तीनों रखेगा, इसमें सिर्फ कैश रखेगा, ठीक है। ये बेसिक फर्क होता है। वैसे ही बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट, रेपो रेट, ठीक है। आरबीआई सेंट्रल बैंक को लोन देता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरबीआई एंड सेंट्रल बैंक? स्टेट बैंक नहीं, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक में सारे आ जाएंगे। हाँ, ठीक, ठीक, ये शॉर्ट टर्म और बैंक रेट लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ऐसे होता है कि मतलब कि अगर वो भी पैसे दे रहे हैं तो फ्री में नहीं दे रहे हैं बैंक को, वो भी ले रहे हैं पैसे, कि हम पैसे दे रहे हैं, आप हमें इंटरेस्ट दीजिए, क्योंकि आप भी फ्री में नहीं बांटेंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आया, तो पैसा आपके पास से गया है, आपसे लिया बैंक ने, बैंक ने दिया आरबीआई को, आरबीआई ने फिर दिया गवर्नमेंट को कि ये लीजिए, इतना प्रॉफिट है, आप रखिए। समझ आ गया ना? ठीक, तो ये सारी चीजें होती है। तो ये हो गया बैंक, रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट है, अगर मान लीजिए ये भी दे रहा है ना बैंक को कुछ, ठीक है, ये तो मेंटेन कर ही रहा है, इसके अलावा भी कह रहा है कि अच्छा कुछ पैसा और ले लीजिए, कहेगा हम भी नहीं देंगे फ्री में, आप भी हमको इंटरेस्ट दीजिए। तो फिर ये जब पैसा देता है रिवर्स रेपो में बैंक को, तो बैंक इनको इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये सब क्या हो गया, क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है। मतलब इसमें नंबर ऑफ ये परसेंटेज इंटरेस्ट का यही खेल चलेगा, ठीक है। और यही क्या करते हैं, 3-3 महीने पे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अगर सिचुएशन गड़बड़ है, थोड़ा रेपो बढ़ा दिए, घटा दिए बैंक रेट। और फिर कॉमर्शियल बैंक, ये तो हो गया। कॉमर्शियल बैंक जो है, ये जिस रेट पे आपको देता है ना, वो होता है बेस रेट, ठीक। कॉमर्शियल बैंक जो आप पे डीलिंग कर रहा है, वो बेस रेट है,
ठीक है। फिर बेस रेट ये रखा जाता है कि कुछ बेस रेट रखा जाएगा, अभी इससे नीचे आपको वो नहीं दे सकता। ठीक, ये नहीं है कि मैनेजर आपका साथी है तो आपको फ्री में लोन दे दिया, नहीं, वो बेस रेट के नीचे नहीं जा सकता। ये सारी चीजें होती है। तो ये आज के लिए आप लोगों का बस इतना ही है, कल ये पढ़ के आइएगा तो बाकी हम आगे करा देंगे। क्या मॉनेटरी पॉलिसी में एज आरबीआई अप्रोच क्या बताइए। आरबीआई अप्रोच जो है पिछली पॉलिसी में अपना रोल कैसे निभाता? ये जितना आरबीआई कैसे मॉनेटरी पॉलिसी में, हाँ हाँ वो भी है, वो दूसरी चीज है। M1 M2 M3 M4 वो मनी सप्लाई का तरीका है। अभी तो दिखा नहीं है मुझे, देख लूंगा मैं। क्रेडिट क्रिएशन, इसमें क्रेडिट क्रिएशन आई थिंक उसमें जाएगा क्वांटिटेटिव में। क्या पूरा वही है? नहीं नहीं, इसमें दो टूल्स होते हैं ना, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। हाँ हाँ, ये आप लोग पढ़े होंगे, ये नहीं, ये मॉनेटरी पॉलिसी कहीं आपको पीछा नहीं छोड़ेगी। मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कभी भी जाएंगे, कुछ भी करने जाएंगे तो वहाँ फिजिकल पॉलिसी मिलेगी। अब आप बजट से नहीं भाग सकते, बजट क्या है, जीएसटी क्या है, ठीक है। वैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी है, बैंक में अगर आप जाएंगे, बैंक से रिलेटेड कुछ भी, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी से ही मैनेज होता है। गवर्नमेंट दो ही तरीके से मैनेज की जाती है, फिजिकल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी, जितना भी कैश से रिलेटेड कुछ भी करना है तो। ठीक, ये चीजें होती है, ये पढ़ के आइएगा आप लोग।